नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने हे मातृभूमि इस कविता के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल जी की भावनाओं को हमने देखा था। इस कविता के पहले 4 पदों का अध्ययन हमने किया था। आज जो शेष 2 रह गए हैं उन 2 पदों का अध्ययन आज हम करेंगे और इसी पर आधारित आज आवृत्ति भी लेंगे। ठीक है, तो चलो पन्ना नंबर 1 निकालो। उसमें से पद क्रमांक 5 मैं पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ। इससे पहले मैं पढ़ाऊँ तो फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पहले 4 जो पद पढ़े थे, ये जो कवि है राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये एक स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी है। उन्होंने कौन सी भावना का वर्णन यहाँ किया है? उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि अपनी प्यारी देश, अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए, उसकी सेवा के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हमें देनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर से, फिर उसके बाद हम आगे की 2 पदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो उंगलियां रखो। पन्ना नंबर 1 मैं पढ़ता हूँ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस दूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इन 4 पदों का अध्ययन हमने पिछली तासिका में किया था। ठीक है, अब उसके 2 आगे के जो शेष रह गए हैं उन पदों का अध्ययन आज हम करेंगे। चलो देखो, उंगलियां रखो अपनी। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं। तो चलो पहले पद, सेवा में तेरी माता। कठिन शब्द जो आएंगे उसका अर्थ मैं लिख कर दूंगा, आपको भैया में लिखना है। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर। तज कर का मतलब क्या है? तजना यानी त्याग देना, छोड़ देना। लिखो, कठिन शब्द है तज कर। तज कर का मतलब है त्याग कर। अर्थ में बता दूंगा, पहले लिखो। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं है। हाँ? तो देखो इसका अर्थ हम देखते हैं। कवि कहता है माता मैं हर तरह, माता यानी कि मातृभूमि, उसको हम माता कहते हैं। ठीक है ना। कवि कहता है माता मैं हर तरह का भेदभाव तज कर। तज कर का मतलब त्याग कर। कवि कहता है हे माता मैं हर तरह का भाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि कहता है कि मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन तेरा ही पुण्य नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। समझ में आ गया? बहुत आसान अर्थ है, कठिन कुछ नहीं है। कवि कहना चाहता है हे माता मैं मेरे मन में जो हर तरह के जो भाव है उन सभी भावों का त्याग कर, उन सभी भावों को छोड़कर तेरी ही सेवा
सेवा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन यानी हर सुबह हर दिन मैं तेरा ही पुण्य नाम सुनूं, खुद सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। यही इसका अर्थ है। कितना अच्छा अर्थ है देखिए। रामप्रसाद बिस्मिल जी एक क्रांतिकारी है, स्वतंत्रता सेनानी है। वो देश प्रेम के लिए, देश के लिए जो कुछ भी करना पड़े, अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो करना चाहिए। यह उनकी भावना आप सभी लोगों को बता रहे हैं, सभी छात्रों को बता रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? चलो देखो, सेवा में तेरी माता। अब कुछ कठिन लगता है? हाँ? अब अर्थ भी बता दिया मैंने। सेवा में तेरी माता, मैं भेद भाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। समझ में आ गया ना? चलो आगे का एक पद। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। बलिदान का मतलब क्या है? जान देना। ठीक है, मैं बता देता हूं। प्राणों की आहुति देना, प्राणाहुति लिखो। बलिदान कठिन शब्द है। हाँ लिखो, अर्थ लिखो, मैं रुकता हूं, कुछ जल्दी नहीं है। कवि कहता है मैं हर रोज, लिख लिया ना? हाँ, इसका अर्थ देखिए, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। कवि कहते हैं जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे ही काम आ जाऊं, मेरा पूर्ण जीवन तुमको समर्पित है, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। इसका अर्थ क्या है? मैं मंत्र के रूप में भी तेरा ही नाम जपना चाहता हूं। हम भगवान के नाम से जप करते हैं ना, तो कवि कहता है हम क्या करते हैं? हम भगवान के नाम से जप करते हैं। तो कवि कहता है मैं तेरे ही नाम का मंत्र जपना चाहता हूं। कितना अच्छा अर्थ बताया है। कवि क्या कहता है? फिर से एक बार देखिए, कवि कहता है मैं मंत्र के रूप में भी तेरा ही नाम जपना चाहता हूं और हर काम के लिए, चाहे किसी भी रूप में वो काम हो, मैं अपना सारा काम तेरे काम के लिए लगाऊंगा, तेरे ही काम आऊंगा। कवि कहते हैं जिस भी रूप में हो सके मैं तुम्हारे लिए समर्पित रहना चाहता हूं। यही उसका अर्थ है। और आगे, मन और देह तुम पर। मन जानते हो? देह का मतलब क्या है? कठिन लगता है? देह यानी कि शरीर। लिखो, कठिन लग रहा है तो लिख लो। देह का मतलब है शरीर। मैं अपना तन और मन और देह, समझ में आ गई बात? कठिन नहीं है। कवि कहता है मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर रहा हूं। बलिदान मैं जाऊं। किसके लिए? देश सेवा करते हुए वक्त अपनी मातृभूमि के लिए, चाहे वो देश सेवा किसी भी रूप में हो। यह महत्वपूर्ण है। कवि कहता है मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपना चाहता हूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूंगा। इतना ही नहीं, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। यह कवि की भावना है। कुछ कठिन लगता है इसमें? बहुत आसान भाषा में बताया है। हे मातृभूमि, इस पद्य में कवि ने अपने देश की मातृभूमि के लिए, उसकी सेवा के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े वो करने की भावना उन्होंने इस हे मातृभूमि कविता के माध्यम से तुम सभी छात्रों को बताया है। कुछ कठिन है इसमें? कुछ भी कठिन है, बहुत आसान अर्थ है। ठीक है? तो चलो अब क्या करते हैं हम, यहाँ ये पद्य समाप्त होता है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इस
पर आधारित जो कृति पत्रिका में सवाल आ जाएंगे ना, सवाल आपको छुड़ाने के लिए, हाँ, उसकी आवृत्ति लेते हैं हम। ठीक है, आपको क्या करना है, बहिया निकालनी है। आपको क्या करना है, बहिया निकालनी है। मैं कुछ सवाल लिखूंगा, उसके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, पहला सवाल लिखता हूं किताबों में से। पहला है कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण, मैं सिर्फ कृति लिखता हूं, उसके नीचे आपको जवाब लिखने हैं। सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। मैंने क्या लिखा है, देखिए ये कृति उन्होंने ऐसी बनाई है। उन्होंने कृति कैसी बनाई है, ये ऐसी बनाई है। हाँ पढ़ो, देखो मैं पढ़ता हूं। मातृभूमि की विशेषताएं, उन्होंने क्या किया है, कृति अलग तरीके से बताई है। फिर से उन्होंने क्या किया है, किताब में ऐसे लिखा है ना, और इसे पूरा किया है। और उन्होंने यहाँ बताया है एक विशेषता, दूसरी विशेषता, ध्यान से देखिए, तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता। पहले हमें समझ लेना है कि क्या पूछा है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। आपको क्या करना है, कृति छुड़ानी है। क्या है कृति, मातृभूमि की विशेषताएं। यहां 4 बताई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक जवाब आधे अंक के लिए है। कितने अंक के लिए, आधे अंक के लिए। जब 4 पूछे जाते हैं तो हर एक जवाब आधे अंक के लिए होता है, आधे गुण के लिए। अर्ध्या मार्कासाठी असतं एक 1 2 3 4। जर तुम्ही 3 सोडवला, अगर आपने 3 ही छुड़ाए तो आपको 1.5 गुण या 1.5 अंक मिल सकते हैं, अगर सही छुड़ाए हो तो। लेकिन हमें 4 छुड़ानी है, इसके लिए कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ठीक है, अब इस पद्य में तो कवि ने सारी विशेषताएं ही बताई है। हमारे देश की, भारत देश के सारी विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता मैं आप लोगों को बता देता हूं, श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया। मैं यहां लिखूंगा, जिसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया। ठीक है, ये पहले में। दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे हम, समुद्र जो है हर रोज किसके पैर धोता है, हमारी मातृभूमि की पद धोता है, पैर धोता है। मैंने कल पढ़ाया था ना, हाँ वो लिखना है। जिसकी समुद्र नित्य पद धोता है, नित्य पैर धोता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी, समुद्र जिसे प्रणाम करता है, समुद्र जिसे प्रणाम करता है। आपको छुड़ाते वक्त बड़ा बनाना है। ये जो कोष्टक है, ये छुड़ाते वक्त बड़ा बनाना है। कृति पत्रिका में, हाँ छुड़ाते ना उत्तर पत्रिका में, आपको बड़ा बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ फलक पर कोष्टक छोटा लिखा है। हाँ? चलिए आगे, मातृभूमि का पुण्य नाम है। मातृभूमि ये नाम कैसा है, पुण्य नाम है। ये भी इसकी एक विशेषता ही है। हाँ? मातृभूमि का पुण्य नाम है। तो चलो फिर से एक बार देखते हैं मातृभूमि की विशेषताएं। प्रत्येक जवाब आपका आधे अंक के लिए होगा। पहला होता, जिसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया। दूसरा, समुद्र जिसकी पद को नित्य धोता है। तीसरा, समुद्र जिसे प्रणाम करता है। और चौथा, जिसका पुण्य नाम है।
ये उसकी 4 विशेषताएं हैं। कुछ कठिन है, पहले किताबों में से हम छुड़ाते हैं, फिर आगे जाकर ज्यादा सवालों की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब दूसरी आपको क्या करना है, छुड़ाना है। हाँ देखिए, मैं अलग अलग प्रकार की कृतियां दे रहा हूं, आपको समझना है। पहले क्या करना है, कृति को समझना है, फिर जवाब लिखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए मैं यहां लिखता हूं, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। देखिए बच्चों, एक बात आप लोगों को सीखनी है कि पहले मैंने फलक पर लिखा, फिर उसके बाद कोष्टक बनाए। पहिल्यांदा मी अक्षर लिहिली, मला जे लिहायचं ते लिहिलं आणि त्याच्यानंतर कोष्टक केलं। हा, तुम्ही काय करताय, पहिला कोष्टक करताय आणि त्यात मग कोष्टकाच्या बाहेर जाताय ते आणि दिसायला चांगलं दिसत नाही आणि शिक्षकाला ते अक्षर ओळखत नाही। त्यामुळे सोपं काय करायचं, सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हमें जो लिखना है वो लिखो, उसके बाद कोष्टक बनाओ, फिर गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। उन्होंने ऐसी कृति बनाई है, जे करायचं जे सोडवायचं विचार करून करायचं, म्हणजे चुका होत नाहीत। आणि एकदा सवय लागली मग चुका व्हायची शंका मनातून निघून जाते। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। कवि, मैंने पहले ही बता दिया है, पहले सवाल को समझो, पढ़ो कि क्या पूछा गया है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, है मुझे इसका जवाब आता है, सर जी ने पढ़ाया है, जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास बंद करो। अभी कक्षा 8वीं में है, पहले समझना है, अच्छी आदतें डालनी है। ठीक है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या 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 अर्पित करना चाहता है, अभी पढ़ा था हमने। हाँ, कौन बताएगा, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कौन कौन से 2 शब्द आए थे। हाँ, मन बहुत सही, तुम बताओ देह, तो लिखो, यह जवाब 2 है, मन और देह। जब 2 पूछे जाते हैं तो ज्यादातर 1 अंक होता है, यानी हर कृति के लिए आधा आधा अंक। अध्यापक कैसे जांचते हैं, देखिए ये लिखा है, ये लिखा है, तो ये 1 अंक आपको मिल गया। अगर आपने ये लिखा है और ये गलत लिखा है तो यहाँ आधा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले कृति को पढ़ना है, समझना है, फिर जाकर उसमें ढूंढना है कहाँ है इसका उत्तर। ठीक है, फिर लिखना है। पहले आदतें बनानी पड़ती है, अच्छी आदतें, जानबूझकर अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, तब जाकर गलतियां कम होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है क्या, एक मन और दूसरा देह। ठीक है, इसके आगे की जो कृतियां हैं, इसके आगे की ये मैं फलक पर नहीं लिखूंगा, आपको क्या करना है, उसके जवाब झट-झट देने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित शब्दों के
शब्दों के वचन बदलकर लिखिए, वचन बदलकर लिखिए। यानी कि क्या करना है आपको, वचन बदलना, वचन बदलायचं आहे, एक वचनचं बहुवचन करायचं आहे। हिंदीमध्ये दोनच आहेत वचन, एक वचन और बहुवचन। प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा। चरणों, हाँ कौन बताएगा? चरण, अनेक एक वचन आणि बहुवचन, बहुवचन असेल तर एक वचन करायचं, एक वचन असेल तर बहुवचन करायचं। चरणों, चरण। दुसरं सपूत, एक वचन आहे, सपूत, सपूतों, बहुवचन। तिसरं माला, एक माळ म्हणजे एक झाली, अनेक माळाला काय म्हणतात? मालाए, एडकाए काढायचं, अर्धचंद्र अनुस्वार, माला, मालाए। चौथं माथे, माथे, माथा, माथे, माथा। ठीक आहे, शब्दों के वचन आता आपण सोडवून बघितलेलं आहे, दोन कृतीही पण बघितलेल्या आहेत। आता प्रश्न असा पडतो की 2 मार्काला तुम्हाला सामाईला, हे सांगणं महत्वाचं आहे, सामाईसाठी 2 अंकों के लिए आपको कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। म्हणजे कविता तुम्हाला पाठ पाहिजे, रटनी चाहिए कविता। पद के पहले 2 शब्द देते हैं और अंतिम 2 शब्द देते हैं और बीच का आपको लिखना है। कवितेच्या ओळी दिल्या जातात आणि त्या ओळीची पहिली 2 शब्द देतात, मधली शब्द नसतात, तिथं रेषा असते, उत्तर लिहायला जागा असते आणि शेवटची 2 शब्द असतात। मग त्यावेळेला तुम्हाला अडचण येते की कविता आपण नुसता म्हणतो, मी कविता का म्हणून घेतो कळालं काय? कविता पाठच व्हायला पाहिजे। आता इथे त्यांनी दिले प्रश्न, सेवा में तेरी, 4 ओळी मध्ये रेषा मारलेली आहे आणि शेवटी दिले बलिदान मैं जाऊं। काय दिले? सेवा में तेरी आणि त्याच्यानंतर 4 ओळी रिकाम्या ठेवलेल्या आहेत। बघा कसं असतं ते, काही गडबड नाही, आपल्याला शिस्तीत शिकायची। सेवा में तेरी असं लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर असं पूर्ण केलेलं आहे, असं अपूर्ण आहे। आणि इथं लिहिलंय बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके आगे का लिखना है। भाइयों में उत्तर पत्रिका में लिखते हो तो क्या करना है, ऐसे लिखना है, सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर मैं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। ये सब लिखेंगे आप अगर सही, तभी इसे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो बच गया है, थोड़े से स्वाध्याय बच गए हैं, आपको छुड़ाने के लिए एक वाक्य में उत्तर लिखो। आपको घर में जाने के बाद क्या करना है, ये जो तीसरी कृति है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। आपको उसके जवाब उस कविता में ढूंढने हैं। सारे जवाब तो मैंने बता ही दिए हैं, पढ़ते वक्त हमने सारे सवालों के जवाब पढ़े हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसे पढ़ना है, समझना है, घर में जाने के बाद बहियों में लिखना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। आज की तासिका में हमने 2 पदों का अध्ययन किया, पिछली तासिका में 4 पदों का अध्ययन किया था। हे मातृभूमि, ये जो कविता है, विधा कौन सी है, ये कविता है राम प्रसाद बिस्मिल जी की लिखित, इसका अध्ययन आज हमने किया है। कल के लिए पढ़ाई के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। ये जो कृति है, यह आपको बहियों में छुड़ाकर कल लाना है। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। अगर कुछ पढ़ते वक्त आशंकाएं मनात, काहीतरी शंका मनात राहिलेल्या असतील तर त्या वहीत लिहा। ठीक आहे, आणि उद्या येताना आपण त्याच्यावर पुन्हा चर्चा करूया। आज आपण इथेच थांबूया। स्वाध्याय सहित आपण हे सोडून घेतलेले। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।